Very good morning, students. So today we are going to start our class again after the summer vacation, and this is a literature book of class 3rd, Daffodil, and we are going to start chapter 3, Jupiter, the giant planet. So in this chapter we are going to learn many facts about the planet Jupiter. So let's start. I am going to explain you in Hindi, but read it carefully. Jupiter, the fifth planet from the Sun, is the largest planet in our solar system. Jupiter is so big that it is a hollow ball. More than 1000 planets the size of Earth could easily fit inside it. So here we are talking about the planet Jupiter. तो जुपिटर, ये देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है. जुपिटर इज़ द प्लैनेट दैट इज़ द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. जब हम सन के पास से जो प्लैनेट्स हैं अगर उनके नंबर से काउंट करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे जो प्लैनेट है दैट इज़ जुपिटर, एंड दैट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. अब यहाँ पे देखिए आपको एक वर्ड दिया हुआ है जाइंट. जाइंट का मीनिंग होता है लार्ज या लार्जेस्ट, तो इट मीन्स बड़ा. तो ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, इट मीन सबसे बड़ा प्लैनेट है. और जुपिटर इतना बिग प्लैनेट है कि अगर ये एक हॉलो बॉल, हॉलो मीन्स होता है खोखला या खाली, अगर ये एक खाली बॉल की तरह होता तो इसमें अर्थ के साइज़ के 1000 प्लैनेट्स फिट आ जाते. सोचिए कितना बड़ा प्लैनेट है ये. सो जुपिटर इज़ अबाउट 400 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन. It takes Jupiter about 12 Earth years to orbit the Sun once. Jupiter सन से कितना दूर है? 400 मिलियन माइल्स अवे. सन से बहुत दूर है. ये इतना दूर है कि इसको सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, अब व्हाट डू मीन बाय सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करना? सन का ऑर्बिट कंप्लीट करने का मीन्स होता है जैसे कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है अपने एक ऑर्बिट पे. तो वो जो रिवॉल्व होता है वो एक टाइम लेता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 365 डेज़, जिसको हमारे यहाँ पे 1 ईयर की तरह भी काउंट करते हैं. तो वो जो एक टाइम है वो अर्थ का एक ऑर्बिट टाइम है अराउंड द सन, बट यहाँ पे जुपिटर को सन के अराउंड 1 ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगते हैं 12 अर्थ ईयर्स. मीन्स अराउंड 12 ईयर्स में सन के अराउंड वो अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर पाता है. दिस जाइंट प्लैनेट इज़ द बॉल ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स. अब ये जाइंट प्लैनेट किस चीज़ से बना हुआ है? गैसेज और लिक्विड से. कलरफुल क्लाउड्स मेक अप इट्स आउटर एटमॉस्फेयर. और इसके बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है. ये किससे बना हुआ है? ये क्लाउड्स बने हुए हैं कलरफुल क्लाउड से. These clouds are pushed by strong winds that can blow as hard as 400 mile an hour. और ये जो क्लाउड्स हैं इनको ये पुश किए जाते हैं किसके थ्रू? विंड के थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग विंड के थ्रू जिसकी स्पीड होती है अराउंड 400 माइल्स एन आवर, जो लगभग 400 माइल एक घंटे में कवर करती है. इतना स्पीडली, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट विंड चलती है वहाँ पे. That's much more forceful than the worst hurricane on the earth. और ये विंड्स जो है, जो नॉर्मली विंड चलती है उनकी ये स्पीड होती है जो कि अर्थ पे किसी वर्स्ट मीन्स होता है बहुत ख़राब, पर यहाँ पे हम ख़राब वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन. हरिकेन इज़ अ टाइप ऑफ अ स्टॉर्म, जो एक तरह का तूफ़ान होता है उसको हरिकेन बोलते हैं. तो जो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन होगा ये उससे भी तेज़ यहाँ पे जुपिटर पे हवाएं चलती हैं. जुपिटर है 79 मून्स. अब जुपिटर में कितने मून्स हैं? 79. और अर्थ हैज़ ओनली 1 मून. जो हमको रात में एक मून दिखता है वो अर्थ का सिर्फ ओनली 1 मून है, बट जुपिटर के कितने मून से? 79 मून से. साइंटिस्ट आर स्टिल इवेलुएटिंग रीसेंट डिस्कवरीज एंड द नंबर माइट चेंज. और जो साइंटिस्ट है इवेलुएट करना मीन्स खोज कर रहे हैं या जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि और हो सकता है कि कुछ डिस्कवरी से हमें ये पता चल जाए कि शायद इन मून्स के नंबर और भी ज़्यादा हों. द 4 लार्जेस्ट मून आर नेम्ड लो, यूरोपा, गायनामीड एंड कैलिस्टो. अब ये देखिए आपको यहाँ पे 79 में से जो 4 लार्जेस्ट मून हैं इनके आपको नेम दिए हुए हैं. और ये 4 जो लार्जेस्ट मून है इनको गैलीलियो मून्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको
जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो दैट्स वाई इनको गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। और ये लार्जेस्ट मून कौन कौन से हैं? लो, यूरोपा, गायनामीड एंड कैलिस्टो। लो हैज़ एक्टिव वॉल्केनोज। अब जो यहाँ पे एक लो जो मून है वहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। वॉल्केनोज क्या होते हैं? ज्वालामुखी, जो अर्थ के जो कोर से बहुत सारा मोल्टेन लावा होता है, वो किसी एक सेंट से निकलता है, माउंटेन टाइप का पीक से, और उसको ही बोलते हैं वॉल्केनो। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। इन फैक्ट इट हैज़ इवन मोर वॉल्केनिक एक्टिविटी देन द अर्थ। और यहाँ पे अर्थ से भी ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती, मीन्स अर्थ पे जितने ज़्यादा वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा नंबर्स में जो हमारा लो मून है यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। यूरोपा इज़ कवर्ड विद आइस। अब हम यहाँ पे सेकेंड वाले मून की बात कर रहे हैं, दैट इज़ यूरोपा। यूरोपा किससे बना हुआ है? ये एक आइस कवर्ड मून है, ये बहुत ज़्यादा थिक लेयर ऑफ आइस से कवर्ड है। Many scientists believe that this layer of frozen water is more than 60 miles thick in some places। और 60 miles thickness मतलब बहुत ज़्यादा हाई थिकनेस की यहाँ पे आइस की लेयर्स हैं। कैलिस्टो हैज़ मोर क्रेटर्स देन एनी अदर मून इन आवर सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे हम कैलिस्टो की बात करें तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट कैलिस्टो। कैलिस्टो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। जो जुपिटर के हमारे 4 लार्जेस्ट मून पड़े हमने, उसमें तो सेकेंड लार्जेस्ट है कैलिस्टो, और इसमें बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स आर क्रेटर्स। क्रेटर्स क्या होते हैं? किसी प्लैनेट पे या मून पे जो भी बड़े बड़े से गड्ढे होते हैं उनको क्रेटर्स बोला जाता है। जैसे कि जो हमारा मून है, अर्थ का मून है, जब हम उसको रात में देखते हैं तो हमें बहुत सारे उसमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो वो स्पॉट्स जो है वो जो मून पे बड़े बड़े से खड्डे हैं, जो बड़े बड़े से डिस्क हैं, उनको ही क्रेटर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कैलिस्टो में बहुत सारे क्रेटर्स हैं, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी मून में सबसे ज़्यादा क्रेटर्स जो फाइंड आउट हुए हैं वो हमारे कैलिस्टो में हुए हैं। एंड देन कम टू गायनामीड। गायनामीड इज जुपिटर्स लार्जेस्ट मून। जुपिटर का लार्जेस्ट मून कौन सा है? गायनामीड है। इट इज़ इवन बिगर देन द प्लैनेट मर्करी, और ये मर्करी प्लैनेट से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। Much that we know about Jupiter has come from unmanned space probes। अब हमें स्पेस के बारे में, जुपिटर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? अनमैन्ड स्पेस प्रोब से। अभी तक जुपिटर पे कोई भी ह्यूमन को नहीं भेजा गया है या किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं भेजा गया है। सो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ये अनमैन्ड स्पेस प्रोब्स, मीन्स ऐसे स्पेस क्राफ्ट जिसमें ह्यूमंस या कोई भी लिविंग बींग्स नहीं हो, जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, ऐसे स्पेस प्रोब्स से हमको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि कुछ स्पेस प्रोब्स जो भेजे गए थे उनके नाम दिए हुए हैं। इन 1973 पायनियर 10 फ्लू विद इन 81,000 माइल्स ऑफ जुपिटर्स क्लाउड टॉप। तो 1973 में पायनियर 10 नाम का एक स्पेस प्रोब था जिसको स्पेस में भेजा गया था, और ये 81,000 माइल्स, जुपिटर के टॉप्स के 81,000 माइल्स तक ये गया था। इट सेंड मोर देन 500 फोटोग्राफ्स बैक टू द अर्थ, और इसने अर्थ पे लगभग 500 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स जुपिटर की अर्थ पे सेंड करी। वोयागर 1 फ्लू बाय जुपिटर इन 1979, और दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था वोयागर 1 जो कि जुपिटर पे सेंड किया गया था 1979 में। एंड द स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो बिगिन टू ऑर्बिट जुपिटर इन लेट 1995, और 1995 में एक और स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था जिसका नाम था गैलीलियो, जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के नाम पे रखा गया था। उसको 1995 में जुपिटर पे सेंड किया गया था ताकि वो जुपिटर का ऑर्बिट कर सके, मीन्स जुपिटर का चक्कर लगा सके। एंड सेंडिंग बैक ब्यूटिफुल एंड डिटेल इमेज ऑफ द प्लैनेट अंटिल इट फिनिश इट्स ऑर्बिट इन 2003। और ये इसने बहुत सारे कलरफुल और डिटेल इमेज, डिटेल मीन्स जो बहुत छोटी छोटी सी डिटेल को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे इमेजेस को, जुपिटर के इमेजेस को सेंड किया अर्थ पे अंटिल इट्स फिनिश ऑर्बिट इन 2003। इट मीन्स इट वाज सेंड इन 1995, और 1995 से 2003 तक ये जुपिटर को ऑर्बिट करता रहा, जुपिटर के चक्कर लगाता रहा, और उसके अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायरेक्शन से बहुत सारे फोटोग्राफ्स को क्लिक करके अर्थ पे भेजता रहा।
Scientists believe that studying Jupiter and its moon may help us learn more about the early history of the Earth. And the scientists are believing that जितना हम जुपिटर और इसके मून्स के बारे में स्टडी करेंगे या जितना हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ही हम अर्थ की अर्ली हिस्ट्री को जान पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ स्टार्टिंग में अपनी बिगिनिंग में दैट वाज अ बॉल ऑफ फायर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। अर्थ जो था जैसे सन है उसी तरह से एक आग का जलता हुआ गोला था और उसके बाद इट लेट कूल डाउन और उसके बाद धीरे धीरे से ठंडा हुआ। उसके बाद बहुत सारे चेंजमेंट के बाद में अर्थ पे लाइफ बिगिन हुई। तो इसी तरह से बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जुपिटर की जो कि अर्थ से मिलती हैं। तो अगर हम जुपिटर और इसके मून के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि अर्थ अपने जो बिगिनिंग की एज थी उस तरह पे कैसी थी। The more we understand other planet in our solar system, the better we will understand and appreciate our own planet. जितना ही हम दूसरे प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम में उनके बारे में समझेंगे, उनको जानेंगे, उतना ही हम अपने प्लैनेट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी अच्छाइयों के बारे में जान सकते हैं और उतना ही हम अपने प्लैनेट को समझ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी कन्फ्यूज़न कि आपको किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में या किसी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा एंड रीड दिस चैप्टर अगेन। तो आप लोगों को एक प्रैक्टिस में आएगा कि इसको किस तरह से रीड करना है। थैंक यू।